सबको जय यीशु की सुप्रभात। आज का हमारा पवित्र वचन है कुलुस्सियों की पत्री, इसका दूसरा अध्याय और वचन 9। और जो विषय आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे वो है यीशु स्वयं परमेश्वर है। और इस वचन को और अच्छे से समझने के लिए हम और दूसरे वचनों को भी यहाँ पर सपोर्टिवली यूज कर रहे हैं। यहाँ पर मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका अध्याय 20 और वचन 24 से 29 तक कुछ वचनों को मैं यहाँ पर रेफरेंस के तौर पर यूज करना चाहूंगा। यीशु मृतकों में से जीवित होने के बाद अपने शिष्यों को दिखाई दी, लेकिन उनमें से एक थोमा, यीशु का जो एक चेला था, वो वहां पर नहीं था। इसलिए उसने यीशु के पुनरुत्थान पर संदेह व्यक्त किया। फिर यीशु एक अन्य अवसर पर जब शिष्यों के सामने प्रकट हुए, इस बार थोमा उपस्थित था और यीशु ये जान गए थे कि थोमा को यह विश्वास नहीं हो रहा कि मैं मृतकों में से जी उठा। वचन 27 के अनुसार यीशु ने थोमा से कहा, अपनी उंगली इधर लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ बढ़ाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। वचन 28 में लिखा है, थोमा ने अपना हाथ बढ़ाया और यीशु के हाथों में छेद और उनकी बगल में छेद को महसूस किया। इस पर आश्चर्यचकित होकर थोमा ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। जब थोमा यीशु को परमेश्वर कह के संबोधित कर रहा था, तो यीशु ने यह नहीं कहा कि थोमा, मुझे परमेश्वर मत कहो, तुम्हें कोई कंफ्यूजन हो रहा है। ऐसा प्रभु ने कतई नहीं कहा, बल्कि यीशु ने इस बात को स्वीकार कर लिया क्योंकि थोमा ने वास्तविकता यानी रियलिटी बताई थी कि यीशु स्वयं परमेश्वर है। यदि हम यूहन्ना इसका पहला अध्याय और वचन 1 और 3 देखें, तो उसमें लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। और इसी के वचन 14 में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। अब पिता का एकलौता जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, हम सब जानते हैं। और वचन 1, 2 और 3 में लिखा है कि आदि में वचन था, मतलब इस पृथ्वी की रचना भी नहीं हुई थी तब से वचन था। और लिखा है कि वचन ही परमेश्वर था। और वचन किसके साथ था? तो वचन परमेश्वर के साथ था। और वचन 14 में हमने सीखा कि वचन देहधारी हुआ। सो ये जो वचन जो देहधारी हुआ, यही परमेश्वर है जो आदि से पृथ्वी की रचना होने से पहले ही प्रभु यीशु मसीह है, थे और रहेंगे। यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक इसका 17 अध्याय और वचन 1 देखें, तो वहां पर यह वही परमेश्वर है जिसने जलती हुई झाड़ी में मूसा से बात की थी। यह वही है जिसने दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। निर्गमन 3:5 के अनुसार यह वही परमेश्वर था जो यहोशू के सामने खड़ा हुआ और कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। निर्गमन 6:3 के अनुसार यीशु मानव शरीर में परमेश्वर है, परंतु लोग नहीं जानते थे वह अदोनाई प्रभु परमेश्वर है। यह वही था जिसने मूसा से कहा था, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट न हुआ। हो सकता है यही कारण है कि यहूदी लोगों को यीशु मसीह को सामान्य रूप से स्वीकार करने में कठिनाई हुई,
क्योंकि उनमें से बहुतों ने यह स्वीकार नहीं किया कि यीशु प्रभु है, जो कि वे है। यदि आप इसे सोचें और देखें कि गलील का वह साधारण दिखने वाला व्यक्ति वास्तव में सर्वशक्तिमान ईश्वर था, जो इज़राइल की सड़कों पर घूम रहा था। वे लोग उसे स्वीकार नहीं कर सके, उन्होंने उसे मौत की सजा दे दी, लेकिन उसने उनके उद्धार के लिए एक मेमने के रूप में अपना जीवन दे दिया। यदि हम यूहन्ना 1 इसका वचन 10 और 11 देखें तो उसमें लिखा है, बाइबल कहती है कि वह जगत में था और जगत उसके द्वारा रचा गया और जगत ने उसे न जाना। वह अपनों के पास आया परंतु उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। सो प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए तब लोगों ने उनको क्या नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। ये प्रेरित पौलुस हमें बताता है कि उसमें ईश्वरत्व की संपूर्ण परिपूर्णता शारीरिक रूप से निवास करती है। यीशु मसीह में ईश्वरत्व की संपूर्ण परिपूर्णता शारीरिक रूप से निवास करती है। जब आप यीशु मसीह को देखेंगे तो आपको पवित्र आत्मा या पिता की अलग से देखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यीशु में हमें पिता और पवित्र आत्मा दोनों पूर्ण रूप से देखने को मिलते हैं। सो मैं आशा करता हूं कि आज हमें जो यीशु मसीह के बारे में जो भी कन्फ्यूजन्स या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर है, तो इन वचनों के द्वारा आज जो भी हमने चर्चा की उसके द्वारा ये कन्फ्यूजन जरूर से दूर हो गया होगा। सो आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु को, जिसके द्वारा आपने हमें नया जीवन दिया। आपका वचन कहता है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सारी बातें प्रभु यीशु में नई हो गई हैं। यीशु, आप मेरी जिंदगी हो, जिसके लिए मैं जीता हूँ। आप मेरे सब कुछ हो और मेरे अस्तित्व का कारण आप ही हो। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ सारी बातों के लिए जो आपने मेरे लिए क्रूस पर पूरी की, और एक विजयी सामर्थ्य जीवन देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आप सुनिए पिता, आमीन। मैं आशा करता हूँ कि आपने यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया होगा और इस वीडियो के माध्यम से औरों को भी प्रभु यीशु के बारे में जो सच्चाई है आप जरूर से बताएंगे। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके सुसमाचार प्रचार में जरूर अपना सहयोग दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सबको जय यीशु की। गॉड ब्लेस यू ऑल।